जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। आज मैं बात करने वाला हूं कि सनातन के जो साधु संत हैं, जो हमारे सनातन की धर्म ध्वजावाहक हैं, जो हमारे पूजनीय कथावाचक हैं, या किसी भी माध्यम से जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप देखेंगे कि आज के समय में उनके पीछे पूरी की पूरी एक जमात लगी हुई है। उनको ढोंगी, माइंड रीडर, जादूगर या पता नहीं क्या क्या सिद्ध करने में, चाहे वो बागेश्वर धाम सरकार की बात कर लीजिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, चाहे आप मुरारी बापू की बात कर लीजिए, ठीक है, चाहे आप किसी भी साधु संत की बात कर लीजिए। एक नैरेटिव जो बहुत तेजी से चल रहा है वो कि ये जो है, और लगभग जो है सबसे ज्यादा जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है वो बागेश्वर धाम सरकार के पीछे किया जा रहा है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार के जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, उनका इम्पैक्ट जो है हिंदुओं के बीच में ज्यादा देखा जा रहा है। उनके ऊपर विश्वास करने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अभी तो भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी जो है, चाहे वो आप देख लें, फिलहाल कुछ दिनों पहले जो है इंग्लैंड में उनके द्वारा जो है यूके में बैठ करके रामकथा की जाना, या फिर हमारे मुरारी बापू, जो कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा कि पोस्ट बहुत वायरल हो रही थी, जिसमें जो है वहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सॉरी, ऋषि सुनक जी जो है वहां पे जय श्री राम का उद्घोषण करते हुए दिख रहे थे, और वो सनातन के ऊपर गर्व कर रहे थे, और उन्होंने जो है इसके बारे में खुल करके बताया कि मैं अपने धर्म के प्रति जो है बहुत कॉन्शियस हूँ, और मैं अपने धर्म को बहुत सच्चाई से पालन करता हूँ, और इसी वजह से मैं आज जो है इस देश यानी कि यूके, इंग्लैंड का जो है प्रधानमंत्री हूँ। और ये बात जो है ना कहीं बहुत सारे लोगों को खटक रही है कि ऐसे देश में जिसने हमारे ऊपर लगभग 200 सालों से ज्यादा जो है राज किया, उस देश का प्रधानमंत्री, वो चाहे अभी तो भारतीय मूल का ही है, हमें भी पता है, लेकिन वो है तो ब्रिटिश ही, वो किस तरीके से जो है जय श्री राम का उद्घोषण कर सकता है। और देखिए, अगर आप ध्यान देना, पिछले 1000 वर्षों का इतिहास उठा करके देख लें, तो वहां पे ये समय ही नहीं कि आज जो है भारत के संतों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। पिछले कई सालों से जो है, 1000 सालों के इतिहास में देख लीजिए, भारतीय संतों को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया है हर दम जो है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया, तो उसके जो है जितने भी लोग थे, यानी कि वहां के जितने भी आचार्य थे, उन सबको मार दिया गया, उन सबको जो है अ, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा गया। तो इसके पीछे का कारण क्या रहा है कि जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी रही, जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति रही, लॉर्ड, साला कहाँ का लॉर्ड था मुझे नहीं पता, ठीक है, इसके आगे जोड़ दिया जाता है, ठीक है, मैं तो कुछ और शब्द बोलना चाह रहा था, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उस शिक्षा पद्धति ने हमारे देश के, मतलब हमारी जो युवा पीढ़ी रही है ना, जो अभी की युवा पीढ़ी है, वो केवल ये जानती है कि मुगलों के या फिर अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक सुई तक नहीं बनती थी, जो कि हमारा इतना समृद्ध, शक्तिशाली और इतना विशाल इतिहास रहा है। चाहे वो आयुर्वेद को लेकर के हो, चाहे वो साइंस विज्ञान को लेकर के हो, विज्ञान के अलग अलग शाखाओं की भी बात कर लें, ठीक है, चाहे वो वैमानिक विमान शास्त्र की बात हो, विमान शास्त्र की, ठीक है, चाहे आप जो है आयुर्वेद की बात कर लें, चाहे आप जो है क्वांटम फिजिक्स की बात कर लें, जैसा भी, ठीक है, वो पूरा का पूरा इतना बृहद रहा है, इतना विस्तृत रहा है, इतना विशाल रहा है कि जिसके बारे में परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे धर्म को लगातार टारगेट किया गया। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है वो इतना ही जानती है कि जो मुगल आए, उन्होंने मुगल एक जो है कला लेके आए, मुगलिया जो है कलाकृति बोल दी गई। अबे भाई, जिसके यहाँ रेत ही रेत हो, ठीक है, जिन्हें तंबू लगाने का जगह नहीं था, ठीक है, वो क्या ही कला लेकर के आएंगे। हमारे देश की कलाकार, हमारे देश के मजदूर, हमारे देश का पैसा, ठीक है, बनवा करके नाम चिपका दिया, बनवाया भी नहीं, या इन्वेजन किया, लूटा, ठीक है, उस पर नाम लिखवा दिया जबरदस्ती, ठीक है। ये भी जो है एक चर्चा का विषय रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी सनातन की बात हो, ठीक है, और आज के समय में पूरे विश्व को ये समझना चाहिए कि ये जो समय है, ये जो युग है, वो सनातन का है, सनातन जागृति का है। और जो भी यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग हों, वो ये समझ लें कि भारत में अब सनातन का उदय होना शुरू हो चुका है। और हर एक पार्टियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो सनातन के विरोध में जाते हैं, तो वहां पर जो है उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। चाहे आप पिछले कुछ दिनों पहले
मध्य प्रदेश में जो है हो रहे राम कथा, जिसमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है मौजूद थे, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के लोग पहुँच रहे थे, कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहुँच रहे थे, ठीक है। और वो जो है बीच सभा में जो है लोगों को, बाबा को अपना, और ये बता रहे थे कि हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं, ठीक है। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। ये सारी वीडियो आपने देख रखी है। ये क्यों है? क्योंकि पता है कि आज के समय में जो सनातन के संत हैं, आप उन पे कुछ भी इल्जाम लगा लीजिए, लगाते रहिए, उससे किसी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अब ये सनातन की जागृति का समय है, और हर एक सनातनी इस बात को समझता है, स्वीकार करता है, और अपने सनातन के धर्मगुरुओं के साथ खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। वो उनके इस अभियान को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और लगभग जहां तक रही बात कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो मेरा मानना है, मेरे दृष्टिकोण में यह है कि भारत हमेशा से हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा, ठीक है। किसी कहीं लिख देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई एक जगह लिख दो, मेंशन कर दो, तो आपको मान लिया जाएगा कि जो है भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, यहाँ है हिंदू राष्ट्र। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, ठीक है, हिंदुओं का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, अपने सारे कार्य किसी अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं करता, किसी इस्लामिक कैलेंडर से नहीं करता। वो करता है तो केवल और केवल जो है हिंदू कैलेंडर की अकॉर्डिंग, हिंदू नववर्ष के अकॉर्डिंग। तो भारत हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो मानसिकता हमें बनानी पड़ेगी। अगर हमने अपनी तरफ से अपना दृष्टिकोण बना लिया कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार को कहीं भी मेंशन करने की जरूरत पड़ेगी कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र पूर्णतया बन जाएगा। जो अभी कुछ संशय रह गया है, कुछ संशय है, क्यों है? क्योंकि हिंदुओं में भी ऐसे लोग हैं जिनको दोगला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोगला, ठीक है। वो ना तो हिंदू धर्म के हो पाए, सनातन के, ना किसी और के, ठीक है। वो दो नाव पे चढ़ना, डैश 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 फाड़ के मरना वाली हालत है, ठीक है। तो आप देखें सनातन के, जैसे कि बागेश्वर बाबा को हमेशा एक माइंड रीडर, हम न्यूज़ चैनलों का हेडिंग देखें ना, हेडलाइंस, ठीक है, तो नीचे कहीं ना कहीं चलाते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ, क्या बाबा का चमत्कार है या फिर कुछ और, ठीक है। तो क्या कुछ और, हमारे संत ऐसे ऐसे चमत्कारी हुए हैं, उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां थी जिसकी परिकल्पना आज के समय में भी लोग नहीं कर सकते हैं। सोचिए, वो चीजें हमें क्यों नहीं बताई गई, हमारे इतिहास में हमसे क्यों छिपाई गई, ठीक है। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सनातन को टारगेट करने का विषय रहा है, किया जाता है और किया जाता रहेगा, यदि हम आज से ही, अभी से जागृत नहीं हुए तो। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके एक ही निवेदन है कि आप जो है सदैव सनातन की बात करने वालों के साथ खड़े रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर आपको, आपकी मर्जी हो तो। अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, मैं वीडियो बनाता रहूँगा, मैं सनातन के लिए कार्य करता रहूँगा। और एक माफ़ी आपसे हाथ जोड़ करके है कि मैं पिछले 10 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके पीछे का रीज़न है मेरे एग्जामिनेशन थे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि और भी अच्छी वीडियो, और भी अच्छी जानकारी के साथ आपको लेकर के आऊँ। इतिहास के उन सभी महान संतों के बारे में मैं आपको एक एक करके, एक एक वीडियो में उनकी पूरी सिद्धियाँ, उनके जो भी उनके प्रति प्रचलित कथाएं हैं, लोकोक्तियां हैं, ठीक है, लोगों के बीच में जो भी कहानियां हैं, वो मैं सब आपके पास तक पहुंचाऊंगा, उनकी सिद्धियों, उनके ज्ञान, सबके बारे में। और ऐसे ऐसे संतों से मैं आपका परिचय कराऊंगा जिसको शायद इतिहास ने भुला दिया है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस काम में सफल हूं, और इसके लिए मुझे आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।